दोस्तों, देश भर में बढ़ती चीनी शक्कर के भाव पर आज दो बड़ी अच्छी खबरें देखने को मिली। देखिए, एक तो ISMA यानी इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। भारतीय शुगर मिल्स एसोसिएशन का ये कहना है कि देश में चीनी की कोई कमी नहीं है, तो जल्द ही चीनी यानी शक्कर की शुगर की कीमतें घटेगी। ISMA बोला कि त्योहारों के लिए चीनी का पर्याप्त स्टॉक अवेलेबल है। मतलब जो अभी रक्षाबंधन वगैरह, ईद ए मिलाद, ये त्योहार आने वाले हैं, तो इसके लिए मिठाइयां वगैरह में जो चीनी काम आएगी उसका स्टॉक अवेलेबल है। और सरकार ने हाल ही में 10 लाख टन चीनी इंपोर्ट को भी जो मंजूरी दी थी, तो इस वजह से चीनी की कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी। ये तो ISMA का बयान है और भी इस ISMA की पूरी रिपोर्ट में आपको बताऊंगा। एक और अच्छी खबर ये देखने को मिली कि जल्द ही हमारे देश में चीनी सस्ती मिलेगी, क्योंकि ब्राजील से चीनी शुगर टैंक की एक बड़ी जहाज की खेप आने वाली है। और जब से सरकार ने चीनी की जमाखोरी वगैरह पर सख्त पाबंदियां लगाई, उसके बाद से कई राज्यों में 5 रुपए तक दाम में भी गिरावट देखने को मिली है। अभी तो सरकार ने कहा कि चीनी की जमाखोरी पर और सख्त नए कानून लागू होंगे, क्योंकि चीनी की कालाबाजारी की वजह से देश के कई राज्यों में शक्कर के भाव 70 से 80 रुपए प्रति किलो तक पहुंच चुके हैं। तो अब उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में केंद्र सरकार ने निगरानी बढ़ाने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं। इसके लिए केंद्र की 10 अलग अलग टीमें जो हैं अलग अलग राज्यों में चीनी के स्टॉक की पड़ताल करेगी, त्योहारों से पहले चीनी के बढ़ते दाम और जमाखोरी को रोकने के लिए। उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में 400 टन की स्टॉक लिमिट भी तय की गई है। तो यही कालाबाजारी, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 10 केंद्रीय टीमें अलग अलग राज्यों का दौरा करेगी और जो थोक व्यापारी कारोबारी हैं उनके यहाँ स्टॉक की जांच की जाएगी, क्योंकि कई सारे व्यापारी कारोबारी जो चीनी को दबा कर बैठे हैं, बड़े स्टॉक को दबा रखे हैं ताकि और भाव बढ़ने के बाद उसको मार्केट में रिलीज करेंगे। इस वजह से भी मार्केट में सप्लाई कम हो रही है, डिमांड ज्यादा है, तो यही वजह की प्राइस बढ़ रहे हैं, क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट की कीमतें जो होती है मार्केट में सप्लाई डिमांड पर डिपेंड करती है, राइट। और अभी सरकार ने यह भी आदेश दे दिया कि हर शुक्रवार को कारोबारियों को अपने यहाँ अवेलेबल स्टॉक की जानकारी भी देनी होगी। तो एक तो सरकार ने ये फैसला लिया, दूसरा आयात इंपोर्ट वगैरह में टैक्स को बिल्कुल जीरो कर दिया है। तो आयात के फैसले के बाद भी बाजार में दाम में कुछ गिरावट देखने को मिली है। वैसे मार्केट में कई सारी रिपोर्ट आ रही कि क्योंकि गन्ने से एथेनॉल बनाया जा रहा है जो कि पेट्रोल में मिलाया जा रहा है, इस वजह से चीनी के दाम बढ़ रहे हैं। लेकिन सरकार ने इन रिपोर्ट्स को, इन कारणों को खारिज कर दिया और सरकार का कहना कि चीनी की प्राइस इथेनॉल की वजह से नहीं बढ़ रही है, बल्कि जमाखोरी, कालाबाजारी की वजह से बढ़ रही है, ऐसा। और इस बीच एक अच्छी खबर आज ये देखने को मिली कि ब्राजील से चीनी का एक बड़ा स्टॉक जहाज में एक बड़ी खेप के रूप में भारत आने वाला है। तो इससे भी हमारे देश में महंगी चीनी से राहत मिलेगी। 15 अक्टूबर से पहले ब्राजील से पहुंच सकती है ये कच्ची चीनी की खेप। अभी सरकार ने 10 लाख टन तक चीनी के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति भी दे दी है, तो इससे भी कारोबारियों को राहत मिली है। बाकी देश भर में चीनी की कीमतों में आई हालिया तेजी के बीच आज इंडस्ट्री बॉडी इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन ने भी स्थिति साफ की है और कहा कि त्योहारों के लिए चीनी का पर्याप्त स्टॉक अवेलेबल है। और अभी चीनी के प्राइस बैलेंस होकर कई राज्यों में 56 से 60 रुपए प्रति किलो तक आ गए हैं। सट्टेबाजी और कम पैदावार की वजह से ये दाम बढ़े हैं। मैंने आपको कारण का एक वीडियो अलग से बताया था कल ही कि 5 बड़े वो कारण हैं जिस वजह से चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, क्योंकि इस साल मानसून भी कमजोर रहा तो गन्ने का उत्पादन वगैरह भी कम हुआ है, राइट। वैसे हमारा देश भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक देश है, लेकिन इस बार अल नीनो की वजह से मानसून कमजोर रहा, प्रोडक्शन वगैरह भी कम हुआ, तो इस वजह से इंपोर्ट करने की नौबत आ रही है। ये 5 प्रमुख बड़ी वजह है चीनी के भाव बढ़ने के पीछे। तो उम्मीद है ये छोटा सा न्यूज अपडेट आपको जरूर जानने मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इंफॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।